दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त आयुर्वेदिक डाइट प्लान के बारे में बताऊंगी जो कि आपके बॉडी में जहां कहीं भी एक्सेस में फैट है उसे निकाल कर फेंक देगी। अगर आप उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक चलकर थक चुके हैं और इस बात से स्पेशली कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अपने वजन को कम करने के लिए, तो यकीन मानिए कि आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो आपको डाइट प्लान बताने वाली हूँ ये इतना ज़्यादा इजी होने वाला है, सिंपल होने वाला है कि आप इसको इजीली अपने डेली रूटीन में शामिल कर पाएंगे। और इस डाइट प्लान में मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो आप सभी के घर में इजीली अवेलेबल है और आप इजी वे में इसको अपना सकते हैं और अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो ये जो आयुर्वेदिक डाइट प्लान है, सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेद कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है बल्कि वे ऑफ लिविंग है। मतलब कि हम अपने जीवन को किस तरीके से हमें जीना चाहिए और हम अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाते हैं। यही सब कुछ हमें आयुर्वेद सिखाता है। अब आयुर्वेद में एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और वो चीज है सुबह जल्दी उठने पर। सुबह जल्दी उठने से हमारा मतलब है कि आप अगर ज्यादा जल्दी भी नहीं उठते हैं तो भी अगर आप 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में भी अगर आप उठ जाते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। किस तरीके से? अगर हम लेट उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाता है। तो इससे हमें एक नुकसान होता है कि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हुआ होता है और हम और ज़्यादा पुट ऑन करने लगते हैं क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इससे अपोजिट अगर हम टाइम से उठ जाते हैं तो सुबह के वक्त पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इससे पहले तो हम वेट गेन करते ही नहीं है, दूसरा अगर हम करते हैं तो हम बहुत जल्दी ही वेट लॉस करने लगते हैं। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो करनी है, हमें सुबह उठते ही पीना है पानी। ये पानी हमारा जो होगा वो मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ होगा क्योंकि इसमें एक खास बात है, ये पानी है तांबे में रखा हुआ पानी, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। अब इस पानी को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, एक रात पहले आप एक तांबे के बर्तन में कम से कम 1 से 2 गिलास पानी इस तांबे के बर्तन में भरकर रखेंगे और सुबह जैसे ही उठते हैं, उठते ही आपको बिना ब्रश किए इसी पानी को पीना है। तांबे में रखे हुए बर्तन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स विटामिन होते हैं, साथ ही साथ ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिससे हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। दूसरा, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है जिससे कि हम जल्दी से वजन कम करते हैं। और तीसरा ये कि ये हमारे शरीर के अंदर की जो भी गंदगी है उसे भी खत्म कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पानी पीने के बाद का जो 20 से 25 मिनट का वक्त है उसमें अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपनी बॉडी को करवानी है कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। इस फिजिकल एक्टिविटी में आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें आप आउटडोर कोई गेम खेल सकते हैं या फिर आप जुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। यानी आप बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बस आपको करानी है अपनी बॉडी को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर पाए पूरे दिन के कामों के लिए। अब ये चीज आखिर हम क्यों करें, आपके मन में ये सवाल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सुबह सुबह अपनी बॉडी को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं तो ये डिसाइड करता है कि आपके दिन भर का मेटाबॉलिक सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। अगर आप सुबह के वक्त अपनी बॉडी को कोई ना कोई एक्टिविटी करवा लेते हैं तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो दिन भर फास्ट ही रहता है जिससे आप इजीली वेट लॉस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक्सरसाइज करी, उसके बाद आपको गैप देना है 15 से 20 मिनट का। इस 15 से 20 मिनट में आप 10 मिनट के लिए आराम कर लीजिए। उसके बाद आप फ्रेशन अप हो जाइए जो भी आपको काम करने हैं। अब जब भी आपके नाश्ते का टाइम होता है तब आप नाश्ता करेंगे तो आप सबसे पहले नाश्ते में क्या लेंगे जानने से पहले हम देखेंगे कि आप क्या नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे, आप कोई पराठा नहीं खाएंगे। आप उसके बाद कोई अगर ऑमलेट वगैरह की यानी अंडे की अगर भुर्जी वगैरह आपको खाने की आदत है आप वो नहीं खाएंगे। आप दूध से बनी हुई कोई चीज़ यानी मिल्क से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएंगे। आप चीज़ वगैरह नहीं खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई ऑयली चीज़ें खाने की आदत है आप वो भी अनहेल्दी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। उसके अपोजिट आप क्या खा सकते हैं, आप खा सकते हैं पोहा, उत्पम, उपमा, ओट्स या फिर बेसन का चीला भी बना सकते हैं। स्प्राउट आप खा सकते हैं।
स्प्राउट में बहुत बढ़िया मात्रा में होते हैं मिनरल्स, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। उसके साथ साथ इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, यानी स्प्राउट खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख लगती है, तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी अपनी बॉडी में नहीं डालते हैं। स्प्राउट की एक खास बात ये भी है कि अगर आप नाश्ते में और कुछ भी ले रहे हैं तब भी आप छोटा सा अमाउंट स्प्राउट्स का अपनी जो नाश्ते के टाइम अपने नाश्ते में ज़रूर ऐड करें। स्प्राउट से आप बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं, तो आपको लेना है स्प्राउट्स। इस तरीके से आप कुछ लाइट जो है वही नाश्ता करेंगे। आप ध्यान देंगे कि इसमें ज़्यादा मसाला ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नाश्ते से लंच टाइम की जो बीच का वक्त है उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको कुछ नहीं खाना है, आपको पीना है सिर्फ और सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी। पानी में जो 3 ग्लास है वो आप पिएंगे बीच में। आप कैसे भी आधे घंटे का गैप दे लीजिए या फिर 1 घंटे का, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, उस गैप में आप पिएंगे गर्म पानी। अगर आपको गर्म पानी अच्छा नहीं लगता है तो आप पिएंगे हल्का गुनगुना पानी। तीसरा, आपको पीनी है एक और चीज, वो है आयुर्वेदिक वेट लॉस ड्रिंक। अब आयुर्वेदिक वेट लॉस ड्रिंक किस तरह से हम बनाएंगे, तो इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप उन वीडियोस को देखिए और जो भी आपको अच्छा लगे उसको बस पीना शुरू कीजिए। डेली आप बदल बदल कर भी पी सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी लंच टाइम की तरफ। लंच का हम क्या खा सकते हैं वो जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि लंच टाइम पे आप जो भी खाएंगे तो आपको क्या करना है, 60% जो हिस्सा रखना है वो आपको रखना है वेजीज का, यानी वेजिटेबल्स का, सब्जियों का। उसके बाद जो 40% हिस्सा है वो हमें रखना है अनाज का। आप अनाज में क्या खा सकते हैं? अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप चावल खा लीजिए, रोटी खा रही हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 रोटी आप खा सकते हैं। इस पर आपको घी बिल्कुल नहीं लगाना है। और उसके साथ आप जो सब्जी ले रहे हैं वो सीजन की सब्जी आपके घर में जो कोई भी बनी है आप ले सकते हैं। बस इसमें आप ध्यान देंगे कि आप ज्यादा मसाला ना हो, ज्यादा तेल वेल ना हो, तड़का वगैरह ज्यादा ना लगा हुआ हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 60% जो हिस्सा हमें रखना है वो हमें सलाद का रखना है। इस सलाद में आप प्याज, टमाटर, गाजर, जो भी आप सैलेड बनाते हैं उसको बना लीजिए। आपको बस एक चीज का ध्यान देना है कि लंच यानी आप रोटी वगैरह खाने से पहले आपको जो आपका सैलेड है वो आप पूरा कंप्लीट खत्म कर चुके हो, उसके बाद ही आप कुछ और खाएंगे और चबा चबा के आपको खाना है। तो इस तरीके से लंच टाइम पे आपको ये खाना है। अब लंच से जो हमारा 4:30-5 बजे का टाइम होता है वो होता है हमारा कुछ ना कुछ खाने का, यानी हल्की फुल्की हमें भूख लगती है, जिसमें हम नमकीन खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, वेफर्स वगैरह खाते हैं, या फिर मैगी वगैरह भी हम बना लेते हैं। आपको ये सब नहीं बनाना है, उसके बजाय आपको रिप्लेस करनी है इसे ड्राई फ्रूट से। ये ड्राई फ्रूट्स में आप क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं 8 से 10 आप बादाम ले लीजिए, 5 से 7 आप किशमिश वगैरह ले लीजिए, 4 से 5 आप अखरोट ले सकते हैं और 1-2 आप अंजीर ले लीजिए। इन सब चीज़ों को आप सुबह के वक्त ही भिगो कर किसी बर्तन में रख दीजिए। अब ये जो आपका 4 बजे से 5, साढ़े 5 बजे का जो वक्त है, इसमें आप ये ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सोक किए हुए ड्राई फ्रूट। ये आपको हेल्दी भी रखेंगे, साथ ही साथ ज़्यादा कैलोरी आपकी बॉडी में नहीं जाएगी। उसके साथ साथ आप खा सकते हैं रोस्टेड मखाने, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको चाय वगैरह पीने की आदत है तो आप पी सकते हैं ग्रीन टी, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी। इसमें आप बिल्कुल भी शुगर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, आपको एज इट इज़ ऐसे ही खानी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि वक्त है डिनर का। डिनर आपका 6 से 7 बजे के बीच हो जाना चाहिए और इसमें अब आपको लेना है सूप। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लेंगे कुछ वेजीज का सूप, यानी आप ले सकते हैं लौकी का सूप या फिर मिक्स में सारी वेजिटेबल्स का सूप भी अगर आप बनाते हैं तो आप वो बना लीजिए, लेकिन आपको लेना है सूप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ आपको वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। लेकिन हमको डिनर में अनाज को बिल्कुल अवॉइड करना है। अनाज में आप ना चावल ले सकते हैं ना रोटी ले सकते हैं। आपको आपके डिनर को बिल्कुल लाइट रखना है, आप सूप के अलावा कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद आधे घंटे बाद आपको पीना है 1 ग्लास गर्म पानी, यानी हल्का गुनगुना पानी। उसके बाद आपको बाहर निकल जाना है, यानी घर के बाहर, और आपको वॉक करना शुरू करना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। आप अपने टेरेस पे वॉक कर सकते हैं या फिर घर के बाहर, एज इट इज़ घर के अंदर, जैसा भी आपको मन करे। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट की करनी है वॉकिंग। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो लोग डेली खाना खाने के बाद वॉक करते हैं उनका बहुत कम पेट निकला हुआ होता है, साथ ही साथ उनकी बॉडी में एक्सेस में फैट भी नहीं होता है। तो आपको भी सेम चीज़ दोहरानी है। आपको सो जाना है टाइम से, यानी आपको कम से कम 10 बजे से 10:30 के बीच आपको सो जाना है, क्योंकि जब आप टाइम से सोएंगे नहीं तो टाइम से उठने का तो सवाल होता ही नहीं है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये डाइट प्लान अगर आपको पसंद आया हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो, तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।